दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आइए, जादू बल्ब का दूसरे प्रोडक्ट पे आज का वीडियो हमारा कॉस्टिंग का बेस्ड है और इसे मैंने 15 वाट के नाम से रखा है। और चूंकि डब्बा तो इसका मैं अलग से नहीं बनवाया हूँ, लेकिन मैं स्टिकर यूज़ करता हूँ, इसमें ऊपर से 15 वाट लिख देता हूँ। ठीक है, ये स्टिकर है तो मेरा 17 वाट का ही डब्बा बना था, लेकिन बाद में अल्फ़ा डीओबी एक नया चीज़ आया जिसमें लोग रेट भी कम आया इसका। ये दोनों बल्ब से इसका रेट सबसे कम होता है, अल्फ़ा डीओबी। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। इसमें शुरुआत करते हैं इसके रॉ मटेरियल से। सबसे पहले मैं बैटरी की बात करता हूं। अगर आप ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं तो देखिए, बैटरी में जो भी यूज़ करता हूं वो 2000 mAh की। ऐसे साफ नहीं आएगा, देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ साफ साफ आपको दिख रहा है। ये ग्रेट पावर का मैं बैटरी यूज़ कर रहा था। 2000 mAh की बैटरी है, 3.7 वोल्ट की। ठीक है, और ये बैटरी का वेट आप देख लीजिए, क्योंकि एमएच को पकड़ने का सबसे आसान तरीका है वेट, और ये 45 ग्राम का एक बैटरी का वेट आ रहा है। बहुत लोग क्या करते हैं, लिखने के लिए 2000 mAh लिख देते हैं, बैटरी असल में वो 1200 mAh का रहता है। उसको वजन में हल्का रहेगा, आप तुरंत पकड़ लीजिए वजन से। जैसे मैं आपको बता दिया कि 2000 mAh का वेट कितना आ रहा है, तो 45 ग्राम मान लीजिए आ रहा है। 1 ग्राम आगे पीछे होता है, ऐसा कोई ये नहीं। मान लीजिए 44-45 ग्राम का आपका ये 2000 mAh का बैटरी आ रहा है, तो एक वेट का अंदाज लग जाएगा। और जैसे इसका हाउसिंग है, मैं इसमें पीबीटी हाउसिंग ही यूज़ करता हूँ, प्लास्टिक का हाउसिंग यूज़ नहीं करता हूँ। हाउसिंग का वेट देख लीजिए, इसके हाउसिंग में सिर्फ 3 चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा और इसके टोटल हाउसिंग का वेट आ रहा है 42 ग्राम। ठीक है, हाउसिंग का वेट हो गया 42 ग्राम। और इसका जो MCPCB है, बस सारा खेल इसी में है। ये ड्राइवर ऑन बोर्ड ही नहीं, अल्फ़ा डीओबी इसलिए कहते हैं, इसमें देखिए एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, और एक छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है। बस इसी के कारण इसको थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाता है। जनरल डीओबी से ये उससे कुछ ज़्यादा बेटर है, कुछ ज़्यादा वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को ये बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, एक साधारण डीओबी में कॉस्ट की कटिंग करेंगे, बैटरी लगा देंगे 1200 mAh की, मतलब किसी तरह से उनको दिखाना है, हाउसिंग दे देंगे प्लास्टिक की, 8-7 रुपये 8 रुपये की हाउसिंग आती है, वो लगा देंगे। और इस हाउसिंग का कॉस्ट हम समझते हैं 15.5 रुपये से कम नहीं है। तो सबसे कहाँ से कॉस्ट को कटिंग किया जाएगा, इस तरह की पैकिंग तो खैर सपना में कोई नहीं सोच सकता है। और इसके अलावा मास्टर पैकिंग, ट्रिपल लेयर पैकिंग में करता हूँ। ये है हमारा फर्स्ट पैकिंग। देखिए ये डब्बा जो मैं बनाता हूँ, एक डब्बे में 2 बल्ब जाता है, 37 ग्राम का ये डब्बा है हमारा। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर 2 बल्ब है, 2 बल्ब के साथ इसका वेट आ गया 251 ग्राम। ठीक है, वेट वाला काम एक बार ख़त्म कर लेता हूँ, फिर मैं कॉस्टिंग पे बात करता हूँ। और इसके अंदर 24 बल्ब है, इस डब्बे के अंदर में 24 बल्ब है, और इसका कितना वेट आया, 3 किलो 354 ग्राम। तो अगर मान लीजिए कोई 2 डब्बा कोरियर से मंगाएंगे तो बहुत कॉस्टली है, तो कोरियर से नहीं, ट्रांसपोर्ट से मंगाना चाहिए। ये सब हेवी आइटम है, कोरियर वाले 100 रुपया किलो ले लेते हैं, तो इसीलिए कोरियर से मैं बोलूँगा, अगर बहुत ज़रूरी है तो थोड़ा सा आइटम है तो फिर आप मंगा सकते हैं, 100 रुपया किलो कोरियर वाला ले जाएगा। B22 जो मैं यूज़ करता हूँ वो तो आप जानते हैं, जैसा कि मैं निकिल की यूज़ करता हूँ, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करता हूँ। लेकिन इसमें जो B22 लगता है वो लगता है वायर वाला, है ना। ये B22 इसमें नहीं लगेगा, रहेगा तो सब निकिल का, लेकिन हम लोग इसको खुद बनाते हैं और इसमें 2 वायर लगा रहेगा और डायरेक्ट कुछ नहीं है, इसमें कनेक्शन नाम का काम कुछ नहीं है। बस 2 वायर को लेना है और ये दोनों जगह पे सोल्डरिंग कर देना है। और बैटरी का कनेक्टर यहाँ पे बना हुआ है, कनेक्शन पॉइंट, बैटरी को कनेक्ट कर दीजिए, आपका बल्ब चालू। इसमें कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है। एक बल्ब का वेट देखिए कितना आता है, 106 ग्राम का एक बल्ब आता है। चलिए आइए अब इसकी कॉस्टिंग पे चलते हैं। देखिए इसका कॉस्टिंग 8 अगस्त 2020 को जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 140 रुपया 86 पैसा विथ इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, सब कुछ के साथ। आइए डिटेल में कॉस्ट में चलते हैं। MCPCB का कॉस्ट इसमें 38 रुपया, PVT हाउसिंग का कॉस्ट 15 रुपया 50 पैसा, सोल्डर इसमें यूज़ हुआ मात्र 50 पैसे का। इनर बॉक्स जो है उसका कॉस्ट कितना आया, 3 रुपया, चूँकि इस बॉक्स में 2 बल्ब है, ये 6 रुपया का बनता है, तो एक बल्ब में इसका कॉस्ट आया 3 रुपया। आउटर बॉक्स का हैंडल 6 पैसा, यानी ये जो हैंडल है ये 24 बल्ब पे ये हैंडल डिवाइड होगा तो वो
6 पैसा। ठीक है, आउटर कार्टून का कॉस्ट 1.5 रुपया एक बल्ब पे आया, यानी 1 रुपीज़ 50 पैसा इंटू 24 करेंगे तो इस कार्टून का एक्चुअल कॉस्ट है वो सामने आएगा। ठीक है, मास्टर कार्टून का कॉस्ट 1 रुपया, चूँकि ये 96 पीस इसमें जाता है एक मास्टर कार्टून में, ऐसा 4 डब्बा जाता है, और 96 रुपया का एक मास्टर कार्टून बन के आता है, चूँकि मोटा वाला कार्टून बनता है और काफ़ी हेवी, मतलब उसका जो क्राफ्ट होता है वो 140 GSM का क्राफ्ट होता है, जो येलो वाला सबसे हार्ड, और फेविकोल भी जो यूज़ होता है उसमें पानी का प्रतिशत बहुत कम होता है। मास्टर कार्टून का कॉस्ट 1 रुपया, स्टिकर का कॉस्ट ओनली 25 पैसा, टेप एंड डबल टेप का कॉस्ट 1 रुपया। डबल टेप इसलिए कि जो बैटरी है इसमें मैं नीचे डबल टेप एक लगा देता हूँ ताकि, और उसको जब इसके अंदर ठेल दिया जाता है बैटरी को, तो वो कितना भी होगा हिलेगा नहीं, अंदर से आवाज़ नहीं करेगा बैटरी। अगर आप डबल टेप का यूज़ नहीं करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन में वो बैटरी नीचे से बाहर आ जाएगा और वो हिलने लगेगा, आवाज़ करने लगेगा। इसमें टोटल लेबर जो यूज़ हुआ वो 5 रुपया का। लेबर जो 5 रुपया का है, बल्ब के असेंबलिंग से लेके, पैकिंग से लेके, इसके पैकिंग से लेके मास्टर पैकिंग तक का जो लेबर कॉस्ट आता है वो एक बल्ब पे कितना आता है, 5 रुपया। इनपुट फेयर 2 रुपया, यानी टोटल रॉ मटेरियल जो बाहर से आ रहा है मेरे कारखाना तक, उसका इनपुट फेयर एक बल्ब पे कितना आया, 2 रुपया। बैटरी का कॉस्ट 45 रुपया। ये बैटरी देखिए हमारा परचेज आज का नहीं है, हमारा परचेज कोरोना के पहले का है, मार्च के भी पहले का है। उस समय का रेट ये 45 रुपीज़ है। हो सकता है कि जब मैं नया परचेज करूं ये प्लस हो या माइनस हो, जो भी हो, हमारा सिर्फ मतलब अपने प्रॉफिट से रहता है, वो है 5%। इसके अलावा रॉ मटेरियल का रेट जो भी होगा कंप्यूटर के एक्सेल फाइल में मैं फीड करूंगा, जो रिपोर्ट आएगा वही रॉ मटेरियल का कॉस्ट होगा। ये 8 अगस्त के डेट में ये कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। बैटरी के बाद हमारा जो कॉस्ट है वो स्क्रू का, 3 स्क्रू लगता है, 12 पैसे का एक, 36 पैसा स्क्रू, यानी बेसिक कॉस्ट एक बल्ब का कितना हुआ, 115 रुपया 17 पैसा। फैक्ट्री एक्सपेंडिचर जो होता है बेसिक कॉस्ट का 2%, यानी 115 रुपया 17 पैसे का 2%, 2 रुपया 30 पैसा। फैक्ट्री एक्सपेंडिचर में आप सोच सकते हैं किराया हो सकता है, बिजली हो सकता है, मशीनरी का डेप्रिसिएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ब्रांड कॉस्ट के अंदर सारा मार्केटिंग का, सेल्स का, जो प्रमोशन का कॉस्ट है वो बल्ब ही बेयर करेगा, 2 रुपया 30 पैसा। ये भी बेसिक कॉस्ट का 2% होता है, यानी नेट कॉस्ट क्या आया, 119 रुपया 78 पैसा। प्रॉफिट इस पे कितना आया, 5%, 5 रुपया 99 पैसा। टोटल हुआ 125 रुपया 77 पैसा। गवर्नमेंट का टैक्स इसमें 15 रुपया 9 पैसा, 12% GST है। नेट रेट कितना आया, 140 रुपया 86 पैसा। ये हमारा हुआ नेट रेट जो भी हुआ। आइए एक इम्पॉर्टेंट बात पे चर्चा करते हैं, सबसे ज़रूरी, ये जो ब्रांडिंग कॉस्ट और फैक्ट्री एक्सपेंडिचर का पैसा जो है ना, जो भी सेल हो रहा है, ये पैसा जो भी आपके पास आ रहा है इसका एक अलग अकाउंट खोल दीजिएगा। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, नहीं तो आप क्या है कि सब पैसे को एक जगह अगर मिला के चलेंगे ना, आपको बिजनेस में ट्रबल होगा। आपको जैसे जैसे जो मद का जो पैसा है, जैसे मान लीजिए कि ये है रॉ मटेरियल का पैसा, रॉ मटेरियल का पैसा हमेशा रिसाइकिल होना चाहिए, कहाँ, रॉ मटेरियल में। लेबर कॉस्ट से जितना फंड जनरेट हो रहा है, मान लीजिए कि 5 रुपया लेबर के हिसाब से जितना पैसा आ रहा है, वो आप देखिए कि इस महीने में आपने कितना टोटल सेल किया, कितना मेरे को लेबर फंड में कितना पैसा आया, और लेबर का सैलरी या जो भी है ये आप कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो उससे आपको पता चलेगा इस महीने में आप लेबर कॉस्ट में प्रॉफिट कर रहे हैं कि लॉस कर रहे हैं, ये पता चलेगा। वही चीज़ आपको फैक्ट्री एक्सपेंडिचर के साथ करना है। 2 रुपया 30 पैसे के हिसाब से जितना बल्ब बिक रहा है, जो आ रहा है एक्सपेंडिचर के नाम पे, उसका अलग अकाउंट खोलिए, उसमें वो पैसा को डालिए, और जब आपको मंथ एंड में बिजली का बिल देना हुआ, फैक्ट्री का रेंट देना हुआ, तब आप फिर देखिए कि हम इस महीने घाटे में है कि फ़ायदे में है। फ़ायदे में है तो जनरली वो प्रॉफिट आपका हाइक करेगा, घाटे में है तो ये जो 5% का प्रॉफिट है वो भी नीचे चला जाएगा। इसी तरह से सेल्स प्रमोशन में जो भी आप खर्च करते हैं, टूर्स एंड ट्रैवल्स में, होटल में रहने में, वो सब पैसा आप महीने का जोड़िए, और दूसरा ये देखिए कि इस महीने का सेल कितना जा रहा है। तो पता चला कि ब्रांडिंग कॉस्ट के नाम पे, सेल प्रमोशन के नाम पे आपने जो रुपया कमाया वो आप बचा पाए कि और लग गया, तो पता चलेगा रियल प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिन पे ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। आइए मैं एक और बात की चर्चा करना चाहूँगा। असल में देखिए, मैं किताब लिखने में आजकल बहुत व्यस्त हूँ,
और किताब मैं लिख रहा हूँ पंखा उद्योग पे, चूँकि फ़ैन इंडस्ट्री का मेरा बहुत अच्छा पकड़ है, और एलईडी इंडस्ट्री पे। एलईडी इंडस्ट्री पे मैं जो बुक लिख रहा हूँ उसका नाम भी मैंने रख दिया है जादू बल्ब। कीमत मेरे हर बुक का एक ही होगा, 436 रुपया। इसके अंदर जो भी गवर्नमेंट का टैक्सेस एप्लीकेबल होगा वो एडेड है, और इसके अंदर जो भी कोरियर चार्जेस होगा वो भी एडेड है। ये एक ऐसा किताब बनने जा रहा है जो कि आपको इस एलईडी लाइन में घुसने के लिए पूरा रास्ता दिखाने का काम करेगा, गाइड के तौर पे काम करेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, इसको मैं भारत के 13 भाषाओं में अनुवाद करने जा रहा हूँ। देखिए, जल्द प्रकाशित हो रहा है हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, असामी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, मराठी और सिंधी भाषा में। इतना भाषा का मैं ज्ञानी नहीं हूँ, माफ़ कीजिएगा, मुझे सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी आता है। ये मैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसलेट करूँगा और आप तक उपलब्ध कराऊँगा। जब बुक आ जाए उसे ज़रूर मंगाइए, एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको कोई धोखा इस लाइन में नहीं दे पाएगा। बिजनेस का पूरा रास्ता आपको ये बुक सिखाएगा। चलिए, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और ज़रूरी बात जो छूट गया, डायरेक्ट कॉल हमको मत कीजिए मेरे नंबर पे। डायरेक्ट कॉल मैं एकदम रिसीव नहीं कर पाता हूँ। इसका सबसे प्रमुख वजह है मैं बुक्स लिखने में व्यस्त हूँ। मेरा सारा समय अभी इसी में लग रहा है, किताब लिखने में। ये किताब जब लिखा जाएगा तो आप लोग के ही काम आएगा। अब आप लोग हमसे कांटेक्ट करने का एकमात्र माध्यम है व्हाट्सएप। आपका जो भी क्वेरी है आप व्हाट्सएप पे लिखिए, या तो व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके दीजिए। अगर इंग्लिश में भी रिकॉर्ड कीजिए, हिंदी में भी, मैं समझ लूँगा, और मैं उसका जवाब जब जब फुर्सत में आऊँगा मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो इसीलिए अगर आपको जो भी चीज़ हमसे लेना है, मेरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप हमसे भी सामान मंगा सकते हैं। जो सामान मेरे पास नहीं उपलब्ध होगा, मैं भारत में जहां उपलब्ध होगा वहां से मंगा के आपको सुपुर्द करूंगा। रेट और क्वालिटी की गारंटी दूंगा, बढ़िया होगा। कोई भी चीज़, कोई भी कॉस्टिंग में मैंने कोई भी गारंटी वारंटी का बात नहीं किया हूँ। ये गारंटी वारंटी जो है, ये सही पूछिए तो ना पीछे से कच्चा माल वाला देता है, और हम लोग जब देते हैं मैन्युफैक्चरर तो हम लोग का कंपनी बंद होने के कगार पे चलाता है। तो मैं क्या किया, रेट को एकदम रिड्यूस कर दिया, प्रॉफिट को एकदम कम कर दिया। गारंटी क्या है? गारंटी एक इंश्योरेंस है। जिस तरह से इंश्योरेंस हम लोग कराते हैं उसका प्रीमियम पे करते हैं, तो गारंटी जो करेगा, मान लीजिए कि मैं हूँ पटना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मेरा, और कोई यहाँ से केरल में माल ले रहे हैं। अब बताइए, हमसे कोई 100 पीस बल्ब ले लिए और 10 पीस में अगर कोई ड्राइवर खराब हो गया कल को चलने के बाद, तो क्या वो कोरियर से भेज पाएंगे? उतना पता चलेगा कोरियर वाला ज़्यादा पैसा ले लिया। और गारंटी के नाम पे मैं जब 10% 15% ऐड करूँगा तो बल्ब का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। इसीलिए अब जो मैं रेट निकाल रहा हूँ वो सब एकदम रिड्यूस कर दिया हूँ। गारंटी वारंटी शब्द को बिल्कुल अपने डिक्शनरी से हटा दिया हूँ। दुकानदार को गारंटी देना है, चाहे दुकानदार दें या बीच के होलसेलर दें, वो इस अपना गारंटी वारंटी के रेट को ऐड करें और गारंटी दें, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर को तो गारंटी चाहिए, लेकिन जब पीछे से रॉ मटेरियल वाले नहीं देते हैं और कारखाना वाले दे के बेवकूफ़ बनते हैं। सबसे ज़्यादा लॉस में कारखाना वाले देते हैं, जो रहते हैं जब वो गारंटी वारंटी देते हैं। चलिए, बातें होती रहेंगी। बुक भी लिख रहा हूँ, बुक आएगा, बुक में भी पढ़िएगा, ज़रूर मंगाइएगा। जिस लैंग्वेज में आप इंटरेस्टेड हो उस लैंग्वेज का ऑर्डर कीजिएगा, मैं बुक बना के आपको ज़रूर भेजूंगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।